और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए तैयार होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का। और टाइम टेबल तो आप सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन टाइम टेबल में क्या साइंटिफिक बातें होनी चाहिए, खास बात क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपना अच्छा आउटपुट निकाल सकें, एक बैलेंस टाइम टेबल क्या होता है और हम गुरुकुल में किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिससे गुरुकुल के छात्रों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। निश्चित रूप से आप ये जानना चाहते होंगे और गुरुकुल के छात्र किस तरह से खुद को बदलते चले जा रहे हैं, एक आदर्श टाइम टेबल क्या होता है, किस तरह से टाइम टेबल हम गुरुकुल में मेंटेन करा रहे हैं, कैसे हम उन्हें प्रेशर दे रहे हैं और कैसे वो खुद को लगातार ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल की तरह टाइम टेबल कैसे बनाएं, इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का, और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें समझेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज टाइम टेबल को समझते हैं। जब मैं गुरुकुल की बात करता हूं तो गुरुकुल के स्टूडेंट ने एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट किया है, एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, राइट। तो गुरुकुल में एक महीने में स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। आप देखिए वो बहुत एक्टिव हैं, वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो डिबेट में भाग ले रहे हैं, वो प्राइज कलेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटी एक साथ हो रही है। और जो सबसे मजेदार चीज आपके जानने के लिए कि जो घंटे आपके पास हैं 24 घंटे, वही टाइम इनके पास भी है। ये क्लासेस भी आ रहे हैं, ये मेडिटेशन प्राणायाम भी कर रहे हैं, ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये डिबेट क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये प्राइज भी ले रहे हैं लगातार क्लास में टेस्ट में टॉप करते हुए, और ये लगातार जो है वो नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्मार्ट नोट्स बना रहे हैं, ऑप्शनल की राइटिंग कर रहे हैं, जीएस की राइटिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो गुरुकुल में लगातार चलता चला जा रहा है। मार्क्स गेन हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। इनको भी अब समझ में आ रहा है कि अब जो है वो नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, इनका शेड्यूल मेंटेन हो रहा है। तो आखिर कैसे ऐसा हो रहा है कि इन्हीं 24 घंटों को इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया है और इस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस देते चले जा रहा है। अगर गुरुकुल का कोई स्टूडेंट यहाँ क्लास में होगा जो मुझे सुन रहा होगा, वो मुझे बता सकता है कि क्या एक महीने में उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज नहीं आए। पेरेंट्स हमसे कह रहे हैं कि हमारे बच्चे में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो कर रहा है, डेली राइटिंग कर रहा है, डेली चीजें कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है और बहुत लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो गुरुकुल में ये संभव है। तो निश्चित रूप से आप भी ये टाइम टेबल जानना चाहते होंगे कि कैसे हम भी अपने 24 घंटे को बहुत पॉजिटिवली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि हम भी इसी तरह का टाइम टेबल मेंटेन करें और अपने 24 घंटे को प्रोडक्टिव बनाएं? जो लोग चाहते हैं वो मुझे यस लिखकर भेजे कमेंट में, यस सर वी नीड दिस प्रोग्राम। तो कितने लोग अपने 24 घंटों को बहुत सही तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं? जितने भी जोशीले उजांके ने सब लोग कमेंट करें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब मुझे बताएं ताकि मुझे लगे कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों के साथ ऑप्टिमाइज होकर काम कर रहा हूं। आपकी एनर्जी मुझे जोश देती है। अभी तक मुझे लग रहा है कि सबके मैसेज नहीं आए हैं, इसका मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइम टेबल को मैनेज नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है वो सोच रहे हैं कि बस कैसे तैसे गाड़ी कट जाए, साल 2 साल तैयारी के नाम पे कट जाए, फिर हम देखेंगे। लेकिन जो जोशीले हैं, जो इस सपने में उतरे, इस महासमर में उतरे हैं, वो ये जानते हैं कि समय बहुत बलवान है, अगर हम इसको नहीं साध पाए तो ये हमें मिटा के रख देगा। तो जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है, ये याद रखना। तो जितने भी बहुत ही जोशीले जो जानते हैं कि इन्हीं 24 घंटों में हम इस संसार की लड़ाई को जीत सकते हैं, लबासना पहुंच सकते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गांव का, कोई शहर का, कोई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन सबके पास एक ही चीज कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है और वो है समय। संसाधन अलग हो सकते हैं, बुक्स अलग हो सकती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोचिंग अलग हो सकती है, टीचर अलग हो सकता है, बैकग्राउंड, ओरिएंटेशन, जोश, लक्ष्य सब कुछ अलग हो सकता है, सिर्फ एक चीज अलग नहीं है और वो है समय। तो जिसने समय को साध लिया, जिसने समय को साध लिया, उसने ही यह जो है वो विजय रथ को पा लिया। तो अगर आपको आगे जाना है तो आपको समय को साधना होगा, और हमारे गुरुकुल के जोशीले स्टूडेंट ने दिखा दिया कि अगर आप सही डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंप्रूव करने से रोक नहीं सकती।
बारीकी इतनी, आप ये देखिए बोतलें रखी हुई हैं क्लास में, तो पानी भी लाना है और उसके अंदर क्या होगा ये भी हम निश्चित करते हैं, बहुत फोकस करके रखते हैं गुरुकुल में। तो चलिए आज गुरुकुल का टाइम टेबल समझते हैं कि गुरुकुल में क्या क्या चीजें होती और आप भी अपने घरों में आप आराम से ये चीजें कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एक टाइम टेबल में क्या चीज होती है और आप ये जानना चाहते होंगे। तो गुरुकुल का जो टाइम टेबल हमने बनाया है, जो गुरु के इस परिवार में चारों तरफ से घेर के हमने टाइम टेबल बनाया, हमें भी शुरुआत में स्टूडेंट बहुत अलग अलग आए, लेकिन अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए अभी जैसे साहिला ने लिखा है बहुत कम समय है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो गुरुकुल का टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल जो होता है, हमने गुरुकुल को बनाया। डे 1 जो मेरा लेक्चर हुआ गुरुकुल में, सबसे पहले मैंने यही बताया, यही चीज बताई कि हमारा टाइम टेबल एक आदत का फॉर्मेशन है। पढ़ना आदत है, सक्सेस आदत है, जुनून आदत है, सपने आदत है। तो हर चीज एक आदत होती है, सफलता और असफलता दोनों आदत है। अगर गलत आदतें अपना ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मोबाइल की आदत है, वेब सीरीज देखने की आदत है, नेटफ्लिक्स की आदत है, दोस्तों के साथ घूमने की आदत है, तो आप कभी भी पढ़ने की टेबल पर बैठ नहीं पाओगे। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको सक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन वहीं डिसिप्लिन के साथ सही समय पर पढ़ने की आदत है, अपने शरीर का ध्यान रखने की आदत है, अपने मन का ध्यान रखने की आदत है, अपने दिमाग का ध्यान रखने की आदत है, अपने उत्तर लेखन को सही तरीके से करने की आदत है, तो ये आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। एक्चुअली आदतें सीढ़ियों की तरह होती हैं, जो कदम दर कदम हम गेन करते जाते हैं और अपनी मंजिल तक, उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाने का सपना हर कोई देखता है कि मुझे वहां पहुंचना है, आज मैं यहां हूं। अपने आप को परिवर्तित हर कोई करना चाहता है, लेकिन याद रखना, याद रखना कि यहां ऊंचाइयों पर जाने के लिए कदम दर कदम, यानी आदत दर आदत अपने आप को बदल